अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल और आपको पता है कि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जो नए स्टूडेंट स्पेशली और कुछ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है ये आज की वीडियो। कि जब आपकी क्लासें स्टार्ट होनी है तो कुछ ज़रूरी सॉफ्टवेयर आपको लाजमी इस्तेमाल में आने हैं और वो मैं अभी इसे आपको बता देता हूँ कि वो आप लाजमी इंस्टॉल कर लें। और उससे पहले अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं वीयू से तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत कुछ आपके लिए इंशाल्लाह लाते रहेंगे। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम चूँकि ऑनलाइन है, इसमें कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको कागज़ पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी और आपको जैसे अभी आप एक कन्वेंशनल सिस्टम में पढ़ते आ रहे हैं कि किताबें हार्ड कॉपी में तो चाहे ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास नोटबुक होती हैं, नोट्स आप बनाते हैं और असाइनमेंट्स आप पेपर के ऊपर लिख के सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सारा कुछ लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, इवन मोबाइल के ऊपर भी आप बना के आपके असाइनमेंट वगैरह सबमिट करेंगे। तो कुछ सॉफ्टवेयर लाजमी हैं जो आपको आपके पास होना चाहिए। तो मैंने ये जब सवाल, हालांकि मुझे पता है, फिर भी मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए, तो कौन उसने मुझे बताए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए ब्राउज़र। तो आप कम से कम अच्छे से अच्छा जो ब्राउज़र है वो इस्तेमाल करें। वैसे तो गूगल क्रोम सबसे बेस्ट है, लेकिन आप अगर मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला ब्राउज़र जो है ना, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज लाजमी आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत बेहतर रहता है क्योंकि जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एक्सटेंशंस हैं जो गूगल क्रोम के ऊपर आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो एलएमएस है या क्विज़ में प्रॉब्लम आती हैं तो गूगल क्रोम के ऊपर। लेकिन अगर ये वही एलएमएस आप यहाँ पे ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर और क्विज़ करते हुए कुछ एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी की तरफ से लाजमी होती हैं, तो वो एक्सटेंशन यहाँ पे जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर। तो एज बेहतरीन है। वैसे तो मैं खुद भी जो है वो गूगल क्रोम ही इस्तेमाल करता हूँ, बस एक चीज़ ट्रेंड में आ चुकी है और कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं। तो लेकिन बेस्ट ये रहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज को इस्तेमाल करें और इवन आप मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ब्राउज़र है ओपेरा ब्राउज़र, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेशली मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ, वैसे तो रूटीन में एलएमएस आपका ठीक चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। जब क्विज़ वगैरह आपके आएंगे तो फिर जो है वो ये प्रॉब्लम करेंगे और फिर आप पूछेंगे और आपको याद आएगा कि मैंने आपको बताया था कि ये दो ब्राउज़र आपके क्विज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। ओपेरा या ओपेरा जो इसे कहा जाता है और माइक्रोसॉफ्ट एज, जो भी आप इसको कहें। और अब आ जाएँ, ये तो हो गया ब्राउज़र की बात कि कौन सा ब्राउज़र आपने इंस्टॉल करना है। सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है और जिसके पास लैपटॉप, इंटरनेट और कंप्यूटर है वो तो आपको पता है कि आप तो आसानी के साथ ढूंढ लेंगे। दूसरी चीज़, ब्राउज़र के बाद आपके पास एक ऑफिस लाजमी होना चाहिए। कौन सा ऑफिस आपने करना है, 2007 करना है आपने या कोई और करना है, जो भी आपको मिल जाता है आप लाजमी करें। लेकिन जो लेटेस्ट है ऑफिस हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, जैसे कि ऑफिस 365 अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो इसकी जो है आपको मिल जाती हैं सब्सक्रिप्शन। और मैंने कोई 2 साल पहले सब्सक्रिप्शन ली थी, तब ये जो सब्सक्रिप्शन है 365 की तब मिल रही थी 500 रुपये में। आजकल ये चले गए हैं, कोई 3000 कोई ले रहा है, कोई 2500 ले रहा है। तो अगर आप उसको ले लेंगे 365 और वन टाइम सब्सक्रिप्शन है तो इवन इसको 5 लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिल के। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपकी जो एक तो आपको गूगल ड्राइव नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की जो ड्राइव है वो मिल जाती है, साथ में 1000 टीबी की। आप इसको ऑटो सेव कर लेंगे तो आपका जो काम है वो ज़ाया नहीं होता, आप साथ साथ सेव होता रहता है। फिर इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ये है कि आप इसको डिक्टेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बोल के भी इसके ऊपर सारा कुछ लिख सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर 365 के अंदर ये चीज़ें हैं। उसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर जो है वो चैट जीपीटी ऐड है, कोपायलट यहाँ पे ऐड है। तो बहुत सारी ऐसी जो एआई टूल्स हैं वो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं इस्तेमाल में। और क्विल बोर्ड भी यहाँ पे इस्तेमाल है, यहाँ पे देखें। मज़ीद एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है और आपका जो काम है ना वो ऑनलाइन सेव होता रहता है और इसमें कोई इशू नहीं आता। इसके अलावा आप फ्री वाला इस्तेमाल करना चाहें तो फिर 2007 भी अवेलेबल है और 7 का तो कोई मसला ही नहीं है, वो एक्टिवेशन भी आसानी से हो जाती है।
और अगर चाहेंगे तो आप मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक लाजमी शेयर कर दूंगा एक, और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो ऑफिस अब किसी के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है कि डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें। अच्छा, ये हो गया, एक तो क्रूम हो गया, उसके बाद हमें हो गया ऑफिस हो गया, उसके बाद जो बेसिक चीज़ है, और उसके बाद आपने एक और करना है सॉफ्टवेयर। कुछ असाइनमेंट्स आपकी आती हैं पीडीएफ फाइल में, तो उसके लिए आपने एडोब रीडर जो है वो बेस्ट है। कोई और भी आप रीडर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एडोब रीडर सबसे बेस्ट है। इसको आपने अपने मोबाइल के अंदर और लैपटॉप के अंदर, और चाहे आपके पास दूसरी चीज़ है, मतलब आपके पास कंप्यूटर है, उसमें भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं, और इस वजह से कि पीडीएफ की फाइल हैं, तो ज़ाहिर है पीडीएफ में या वर्ड में या एक्सेल में सारी ही मिलनी है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तो ये हो गया, ये तीसरी चीज़ थी आपके साथ। अब एक और चीज़ आती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स या असाइनमेंट्स या हैंडआउट्स आपको कंप्रेस शेप में मिलते हैं, तो उसके लिए आपने कर लेना है WinRAR। ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा फ्री, और ये इसी तरह है, आप इसको भी लाजमी डाउनलोड कर लेंगे। ये जो ज़िप फाइलें होती हैं उनको अनज़िप करने के लिए होता है, मतलब कई सारी फाइलों को एक फ़ोल्डर में रखा जाता है, पर उसको कंप्रेस करके एक ही फ़ाइल बना दी जाती है। तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, तो फिर उन फाइलों को ये एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा देता है। ये आपने कर लेना है। ये होगी आपकी पहली थी आपकी ब्राउज़र, उसके बाद आपका ऑफिस हो गया, उसके बाद एडोब हो गया, उसके बाद आपका WinRAR हो गया। अब जो बेसिक चीज़ें कंप्यूटर वालों के लिए, ये तो हो गया। ये चारों चीज़ें हैं, आप LMS ओपन कर लेंगे, फिर आपके असाइनमेंट कोई आती है पीडीएफ में, या जैसे कि आपके जो हैंडआउट्स हैं वो सारे के सारे मोस्टली पीडीएफ में आपको मिलते हैं, तो उसके लिए आपने एडोब रीडर को इंस्टॉल कर लेना है। तो दूसरी बात ज़िप वाली हो गई, और उसके बाद अब आ जाएँ असाइनमेंट बनाने के लिए। असाइनमेंट बनाने के लिए बेसिकली 2 सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं। एक तो MS ऑफिस जो आप कर लेंगे, इसमें जो 90% कम से कम असाइनमेंट हैं, 80 से 90 यानी 80 से 90% वो MS ऑफिस के को इस्तेमाल करते हुए बनती हैं। तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट स्पेशली जो VPS ऑफिस कर लेते हैं, मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि उसमें फ़ाइल शेयरिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ, आपको जब कंप्यूटर की असाइनमेंट बनानी है तो उसके लिए आपको चाहिए डेव C++। ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, ये आपने कर लेना है डाउनलोड। ये बिल्कुल फ्री है और इसके कोई भी पैसे नहीं हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। ये लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है, यानी विंडोज़ के लिए है। और उसके अलावा कंप्यूटर क्या कहते हैं उसको, मोबाइल के ऊपर कौन सा होगा वो मुझे नहीं आइडिया, वो भी आपके साथ को शेयर कर देंगे। तो आपने वो फाइल याद रखेंगे डेव C++ की, वो फाइल आपने डाउनलोड करनी है, जो कम से कम 40 से 45 MB की होगी। उससे जो छोटी फाइलें हैं वो ठीक नहीं होती, और वो प्रॉपर जो है ना आपको नहीं करती मतलब वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करती। तो वो ये सारे एक ही फोल्डर के अंदर हम रख के डॉक्यूमेंट्स शेयर कर देंगे आपके साथ। ये तो हो गया डेव C++। उसके बाद आ जाए मैथ टाइप, यानी मैथ की असाइनमेंट बनानी है तो आप उसको MS वर्ड के अंदर तो बना नहीं सकते ना, उसमें कई सारी ओकेशंस हैं और बहुत कुछ आपको मैथमेटिकल सिंबल्स हैं यूज़ करने हैं, तो वो नहीं होता। उसके लिए आपने मैथ टाइप डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये होता है, ये पेड सॉफ्टवेयर है, 30 डेज़ के अंदर जो है वो चलता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट नोट कर लीजिएगा। ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी और इसके ऊपर आप इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप प्रॉपर्ली समझ लें, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे बताया नहीं जा सकता, कॉपीराइट आता है, तो इसके अंदर ये उसको एक्टिवेट करने का भी ऑप्शन होता है। अगर आप प्रॉपर्ली यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल होती है, उसके अंदर लिखा होता है सारे का सारा तरीका, तो ये एक्सपायर नहीं होगा आपका। और इसके अलावा डेव C++ भी आप इसी वेबसाइट से ले सकते हैं। और याद रखें कि ये जो सॉफ्टवेयर है मैथ टाइप, ये भी 45 MB का कम से कम है। तो इसके अलावा अब डेव C++ भी आप ले सकते हैं। अगर ना मिले तो फिर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, वो कोई टेंशन नहीं है, वो आपको हम शेयर कर देंगे। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है आसानी के साथ, आपको ये डेव C++ पे मिल जाएगा। ये तो हो गया, मैथ टाइप भी हो गया, असाइनमेंट्स मैथ की बनाने के लिए। कंप्यूटर की जैसे C++ है या कुछ और हैं सब्जेक्ट्स जिसमें लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, तो उसके लिए आपने डेव C++ कर लेना है। फाइल को अनजिप करने के लिए
WinRAR इंस्टॉल कर लें। PDF फाइल्स को रीड करने के लिए आपने क्या करना है कि ये एडोब रीडर इंस्टॉल कर लेना। ये बिल्कुल फ्री है, याद रखें, इसके कोई पैसे वैसे नहीं हैं अभी तक। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया जिसको जो पेड लेना पड़े, सिवाय शुरू में ऑफिस 365 अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो मैं आपको, अगर चाहें तो मैं आपको नंबर भी दे सकता हूँ। तो वो अब तक तो बेहतरीन मैं चल रहा हूँ, 2 सालों से उसको चला रहा हूँ। और उसके बाद आपका आ गया मैथ टाइप, ये भी आपको फ्री मिल सकता है। ये बेसिक कम से कम सॉफ्टवेयर हैं जो आपको चाहिए, यानी आपके लाजमी होना चाहिए। उसके बाद फिर मज़ीद अगर स्टैटिकल करते हैं आप, जिसमें स्टैट वगैरह के आ जाते हैं और रिसर्च प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, उसके लिए SPSS सॉफ्टवेयर है। मैथ के लिए मैटलैब है। ये SPSS तो छोटा सा ही है, मिल जाता है, आपको दे सकते हैं हम, कि हमारे पास ये सारे के सारे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। और मैटलैब है, ये कोई 7 से 8 GB का सॉफ्टवेयर है, मैथ के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी जो है वो कोई ऐसी पेड नहीं है चीज़ें। जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, अब स्काइप तो ख़त्म हो गया, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर आपके सेशंस होंगे। ये भी जूम भी जो है वो गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी आपको फ्री मिल जाते हैं। तो कम से कम ये वाले सॉफ्टवेयर तो आपके पास बेसिकली होने चाहिए, ताकि जैसे ही आप कि कोई असाइनमेंट आए और आपको कोई काम करना शुरू हो, जैसे फ़र्ज़ करें आप डाउनलोड करते हैं PDF, और PDF फाइल्स ऐसे आप डाउनलोड करेंगे, अगर आपके मोबाइल के अंदर नहीं होगा PDF, या आपके लैपटॉप के अंदर नहीं होगा एडोब रीडर या PDF रीडर, तो फिर वो फाइल्स ओपन ही नहीं होंगी। तो आप कहेंगे शायद फाइल जो है वो गलत है, या और इस तरीके से कुछ फाइल्स ऐसी हो सकती हैं जो MS X वर्ड में होंगी, तो MS वर्ड वाली फाइल उसमें नहीं ओपन हो सकेगी एडोब रीडर में, और ये वाली फाइल जो है एडोब की वो इसमें नहीं होगी। तो हर एक सॉफ्टवेयर को जो है वो अलग से आपने इंस्टॉल करना है, और उसी से फिर वो फाइलें ओपन होती हैं। तो ये कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर हैं। इससे आगे भी कुछ सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर होंगे, लेकिन वो आपको फिर साथ साथ खुद समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। वैसे यूनिवर्सिटी का जो LMS होता है, LMS के अंदर हर सब्जेक्ट का एक डाउनलोड सेक्शन होता है। डाउनलोड सेक्शन में यूनिवर्सिटी ने वो सॉफ्टवेयर भी दिए होते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आप ये चीज़ें देख के कम से कम बेसिक सेटअप अपना कंप्लीट करके रखेंगे, और फिर इंशाल्लाह जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी तो कोई रुकावट नहीं आएगी। आपको कोई चीज़ समझ ना आई होगी तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश के साथ अवेलेबल होते हैं, और जितनी भी हो सकती है आपकी सपोर्ट वो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।